महंगाई की वजह से परेशान अवाम के लिए अब एक और परेशान कुन खबर है। जो हुकूमत ने बिजली के बिल पर फिक्स टैक्स आयद कर दिया था, उस टैक्स के खिलाफ पूरे मुल्क से आवाजें बुलंद हो रही हैं। यहां तक कि मरियम नवाज ने भी ट्वीट के जरिए मिफ्ता इस्माइल से फिक्स टैक्स पर गौर करने की दरखास्त की। हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2022 में ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए फिक्स टैक्स लेने की मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज है और ताजरों का ये कहना है कि बिजली के बिलों पर 3 या 20,000 सेल्स टैक्स का नफाज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो कहते हैं कि छोटी से छोटी दुकान वाला भी 1 लाख रुपए कमाता है। पूछता हूं कि क्या ताजिर अपनी आमदन का 3% टैक्स भी नहीं दे सकता? इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मार्केट में कारोबार की सूरत हाल क्या है और ताजिर इससे कितना मुतासिर हुआ है? देखिए, ये पाकिस्तान का जो ताजिर है, ये इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इसको कमज़ोर ना किया जाए। ये पहले एक बहरान में फंसा हुआ है, कोरोना आया, उससे मर गया। महंगाई का एक इतना बड़ा तूफान की तारीखी है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी महंगाई कभी नहीं हुई। और इतनी महंगाई, लोग तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आप टैक्सों की बात कर रहे हैं। ये टैक्स जो है, ये मैं समझता हूँ कि सरासर ज्यादती है कि एक शख्स 100 यूनिट भी नहीं चला रहा और आप उसको कहें जी आप 6,000 रुपया, चाहे वो फाइलर हो चाहे वो नॉन फाइलर हो। ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वारिस हैं, इनको इस तरह ना मारा जाए। और ये मैं समझता हूँ कि ये अहमकाना फैसला, ये पैसे इकट्ठे करने का कोई तरीका नहीं है। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए आप लोगों पर मुसल्लत कर रहे हैं जबरन टैक्स। जबरन टैक्स आज़ाद ममालिक में नहीं होता, जो गुलाम रियासतें होती हैं, जैसे पहले ज़मानों में हुआ करता था, लोग जंजीरें पहनाकर गुलाम बनाया जाता था। ये जंजीरें पहनाने वाली बात है, ये गुलाम बनाने वाली बात है। यहाँ पर देखिए खालिद साहब, बहुत सारे हमारे यहाँ लोग टैक्स की अदायगी भी नहीं करते। अगर हम में से बहुत सारे लोग टैक्स चोरी अगर ना भी करें, और वो देखें ना, एक बोझ पड़ता है मुल्क की खजाने पर। निज़ाम ऐसा है, आप इतनी उसमें कोई फ्री नहीं दे रहे, आप लोगों पर एतमाद नहीं कर रहे, लोग आप पर किस तरह एतमाद करेंगे? ये तो फजा कायम होती है, कदम से कदम मिलाकर चले और साथ साथ चले ताजों के साथ, उनको अपना दोस्त बनाए, उनको रिलीफ दें। जब लेकिन मिफ्ता साहब ये कहते हैं कि सिर्फ 3% अपनी जो आमदन है उसका टैक्स अदा करना है। वो अवाम में नहीं है, अवाम में होते तो उनको पता चलता कि लोगों के क्या, 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब आदमी तरस रहा है, मकान के किराए के लिए मर रहा है, उस पर आप 3,000 रुपया या 6,000 रुपया लगाएंगे, उसका तो दिवालिया हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रीजन बनेगा इस मुल्क में इनकलाब का। ये इसको अगर ना रोका गया, इसको वापस ना लिया गया, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और पूरे पाकिस्तान की क़यादत करता हूँ, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर इसको वापस ना लिया गया तो फिर पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। हमें ऐसा कारोबार नहीं करना जो गुलामी में हो, जो इस तरह जंजीरों में हो। आप जकड़ रहे हैं, उसको कारोबार नहीं कर, तो फिर आप कहते हैं जी महंगाई का एक तूफान। महंगाई का तूफान जिस तरीके से आया है, जिस तरीके से लाया गया है, वो आपको भी पता है। अब खालिद साहब, क्या ताजरों की डिमांड क्या है? ये टैक्स वापस लिया जाए? डिमांड है, हम देखें कोई भी बयान दे रहा है, हम उसके हक में नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है, इसको फौरी वापस लिया जाए। अगर इसको वापस ना लिया, ये किसी भी शक्ल में काबिल कबूल नहीं है, इसमें टच से मस नहीं होगा कोई ताजर। ये हमारा एक ही मुतालबा है कि जाबराना टैक्स को वापस लिया जाए। अगर इसको वापस ना लिया गया तो फिर पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन होगा और बिजली के बिल हम लोग नहीं जमा कराएंगे और ये देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में कैसे धकेलते हैं। ये डूबेगा सारा पाकिस्तान अंधेरों में, लेकिन हम बिल अदा नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे। इसमें कोई बारगेनिंग नहीं है, इसमें कोई रिलीफ की बात नहीं हम कर रहे कि जी थोड़ा लगा लें, कम लगा लें। ये है ज़्यादती है, ये अपनी रियासत पर ज़्यादती है। आज़ाद रियासतों में ऐसा होता ही नहीं है। हम अपने वतन के लोग हैं, हम पर ये ऐसा सलूक ना करें जो दुश्मनों के साथ किया जाता है।
ہم کسی بھی طریقے سے اس کو لیکن خالد صاحب دیکھیں نا، ملکی خزانے پر اگر پہلے سے بوجھ ہے، اگر ہم اس طرح کی سچویشن کریں گے اور آپ انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں اور اگر بجلی کے بل، تو آپ نہیں سمجھتے کہ مزید انارکی کی سچویشن یا حالات پیدا ہوں گے؟ دیکھیں اپنا رویہ درست کرے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ طریقہ کر رہے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورا پاکستان ٹیکس دے گا جو ہم کہتے ہیں اس طرح کرے آپ، کہ ہر شخص جو ہے بینک میں لائن لگا کر ٹیکس ادا کرے گا، لینے کا طریقہ تو لیکن خالد صاحب عوام کے کہنے سے تو ملک نہیں چلے گا نا، عوام کی دی ہوئی سجیشن سے کیسے وہ ملک کی باغ دور سنبھالیں گے؟ پھر تو ہر بندہ، ہر جو کاروباری شخص ہے پھر وہ تو اپنے بارے میں سوچ کر کہے گا کہ یہ کر لو۔ دیکھیں ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں پورے ملک کے لوگ آپ کے لوگ ہیں، ان کو ریلیف دیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے، تبھی چلے گا یہ سسٹم۔ اگر اور بھی طریقے ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کو آپ نے کھلی چھوٹ دے رکھی، غریبوں پر آپ جبرن ٹیکس مسلط کر رہے ہیں جو وہ دے ہی نہیں سکتے، تو اس طرح کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بغاوت۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم نہیں جمع کرواتے۔ کہاں سے کروائے گا وہ جمع؟ چوری ڈاکی کرے گا، کہاں سے لائے گا وہ؟ یہ اس کا 72,000 روپیہ سالانہ بنتا ہے ایک آدمی کا جو وہ بتا رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں جس کا 30,000 کے اوپر بل ہوگا۔ آج تو چھوٹے سے چھوٹے گھر کا بل آتا ہے 30,000 سے اوپر، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو ڈبل کریں گے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو واپس لے، یہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے یہ انتہائی احمقانہ مشورہ ہے، اس کو فوری واپس کر لے اور اپنے ملک کو بچا لے۔ ساری جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر اگر ہم ویسٹ میں بھی چلے جائیں، وہاں پر ہر شخص ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اس وقت ہمارا ملک کتنے کرائسس سے گزر رہا ہے، ہم مزید نقصان یا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی، مثال دے دی ان لوگوں کی جو لائنوں میں لگ کے ٹیکس، وہی بات میں کر رہا ہوں، کیوں دیتے ہیں؟ ان کو اپنی حکومتوں پر اعتماد ہے، حکومتوں پر اپنے تاجروں پر اعتماد ہے، اس لیے لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا اعتماد پیدا کریں، ایسی فضا قائم کریں کہ لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس ادا کریں۔ یہ لینا نہیں چاہتے، یہ عوام دینا چاہتے۔